नेतन्याहू का फाइनल फैसला आ चुका है। नेतन्याहू ने आधिकारिक तौर पर अप्रूवल दे दिया है कि इजराइल किसी भी हाल में अब ईरान पर हमला करेगा। जी हां दोस्तों, खुफिया मीटिंग भी नेतन्याहू ने कर ली है, जिसके बाद यह कहा जा रहा है कि ईरान पर हमला हर हाल में होगा। एक्चुअली बात यह भी है, नेतन्याहू को पता है कि तमाम जितनी ईरान की प्रॉक्सीज हैं, ईरान से जुड़े हुए संगठन हैं, उनके पास ताकत ईरान की दी हुई है। चाहे वो नसरुल्लाह हो, हिजबुल्लाह हो, हमास हो, कताइब हिजबुल्लाह हो या और दूसरे इराकी और यमनी संगठन हो, सबके पास ईरान के हथियार हैं। नेतन्याहू के दिमाग में अब एक चीज़ बैठी है कि अगर ईरान को कमज़ोर कर दिया जाए तो ये तमाम ईरान की प्रॉक्सीज ख़त्म हो जाएंगी। लिहाजा कंफर्म तो रोज़ हो रहा है, लेकिन अभी की रिपोर्ट जो आई है उसके मुताबिक ये क्लियर हो चुका है कि नेतन्याहू अभी अप्रूवल दे चुके हैं, तमाम नेताओं को राज़ी कर चुके हैं, वॉर कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है और ईरान पर हमला होगा। उधर मेरे दोस्तों, ईरान ने हल्का सा इशारा अपने दुश्मन इजराइल को दिया है। ईरान ने इशारा ये किया है इनडायरेक्ट वे में कि अगर इजराइल ने हल्का फुल्का हमला किया अपनी इज्जत बचाने के लिए और बड़ा हमला ईरान के ऊपर इजराइल नहीं करता है तो ईरान पलटकर वार नहीं करेगा। यानी दोनों ही देश इस वक्त अपनी नाक बचा रहे हैं। उधर जिस तरह से इजराइल जासूसी करता है, ऑपरेशन करता है, वैसे ही ईरान भी कर रहा है। इजराइल ने 2 यहूदियों को ही इजराइल से गिरफ्तार किया है, जिनको ईरान ने अपॉइंट किया था इजरायली ऑफिशियलों को कत्ल करने के लिए, लेकिन ईरान का यह ऑपरेशन फेल हो गया है। इसके अलावा ईरान के विदेश मंत्री ओमान पहुंचे हैं। ओमान पहुंचने के बाद ओमान के ऑफिशियल से मुलाकात करके मिडिल ईस्ट के ताज़ा तरीन हालात को किस तरह से सुधारना है उस पर बात की है। अंदर की बात यह है कि ईरान के विदेश मंत्री पूरे मिडिल ईस्ट का और अरब का दौरा इसलिए कर रहे हैं कि जैसे तैसे कम से कम ये अरब देश और गल्फ देश जो हैं किसी भी तरह से इजराइल का साथ ना दें, और अगर इजराइल का साथ दे तो ईरान के लिए नुकसान वाला काम कोई ना करे। बड़ी बात यह है कि हुथीस के ऑफिशियल ने भी ईरान के विदेश मंत्री से ओमान में मुलाकात की है। उधर ईरान और इजराइल के दोनों के विदेश मंत्रियों से चाइना के विदेश मंत्री ने बात की है और दोनों देशों से मांग की है कि पूरे मिडिल ईस्ट में जो आप लोगों ने बवाल काट रखा है, रायता फैलाया हुआ है, इसको समेटकर सीज फायर हर जगह कर लिया जाए और पूरे इलाके में शांति लाई जाए। हजरात मोहतरम, उधर जर्मनी और बर्तानिया दोनों ने ईरान के ऑयल टैंकरों और ईरान के ऑफिशियल्स पर पाबंदी लगा दी है। वहीं यूरोपीय यूनियन ने बहुत तगड़ा झटका दिया है ईरान को। यूरोपीय यूनियन ने 5 ईरानियन एयरलाइंस को ब्लॉक कर दिया है, ब्लैकलिस्ट कर दिया है। कहा जा रहा है कि ये एयरलाइंस जो है रूस उतर रही थी, रूस से आना जाना कर रही थी और रशिया को इसी एयरलाइंस के जरिए हथियारों की मदद भेजी जा रही थी। उधर ईरान के विदेश मंत्री ने दोनों तरह की बात की है। उनका कहना यह है कि हम जंग के लिए भी तैयार हैं और शांति के लिए बात करने के लिए तैयार हैं। इजराइल के हाथ में है कि वो क्या चुनता है। ما برای جنگ آماده هستیم، برای صلح هم آماده هستیم. این موضع قاطع جمهوری اسلامی ایران هست. ما کاملا برای یک وضعیت جنگی آمادگی داریم، از جنگ نمی‌ترسیم، ولی خواهان جنگ نیستیم. ما خواهان صلح هستیم و برای صلح عادلانه. उधर ईरान ने क्लियर कर दिया है कि अभी तक इनडायरेक्ट वे में जिस तरह से चोरी चुपके अमेरिका से बात भी हो रही थी, वो बातचीत भी हमने अमेरिका से बंद कर दी है। در حل مشکلات منطقه کمک بزرگی بوده. در رابطه با ایران و آمریکا هم همواره سعی داشته که نقش مثبتی رو ایفا بکنه در انتقال پیام ها یا در ایجاد کردن زمینه برای مذاکرات. این قبلا اتفاق افتاده. در دولت گذشته هم این وضعیت وجود داشت و روندی به عنوان روند مسقط خب شناخته شده هست، معروف هست که به صورت غیر مستقیم بین ایران و آمریکا تماس‌هایی از طریق عمان برقرار می‌شد. این روند الان متوقف هست به دلیل شرایط خاص منطقه. उधर डोनाल्ड ट्रंप को मारने की आशंका है। कहा जा रहा है कि ईरान डोनाल्ड ट्रंप को मरवा सकता है।
ऐसे में बाइडेन सरकार ने एक बार फिर से ईरान को धमकाया है कि अगर आपने डोनाल्ड ट्रंप को चोट पहुंचाई तो इसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, एक्ट ऑफ क्राइम माना जाएगा और फिर आपसे और हमारी बात खराब हो जाएगी और जंग के हालात बन जाएंगे। हजरात मोहतरम, 54% अमरीकी नागरिक इस बात के लिए राजी हैं और वो चाहते हैं, यानी आधे अमरीकी चाहते हैं कि इजराइल ईरान पर हमला कर दे। एक्सपर्ट ने यह भी कह दिया है, वॉर एक्सपर्ट का कहना यह है कि इजराइल हमला ईरान पर करेगा, इसीलिए अमेरिका ने अपने थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम, दुनिया के जो सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम है वो थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, उसको अपने अमेरिकी 100 फौजियों के साथ इजराइल में तैनात ही इसलिए किया है कि जब इजराइल हमला कर दे ईरान पर और फिर ईरान पलटकर वार करे इजराइल पर, तो थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम से ईरान के मिसाइलों और हमलों को रोका जा सके। ब्रिगेडियर जनरल अब्बास जो जनाब हसन नसरुल्लाह के साथ उनके बंकर में मारे गए, दोस्तों उनका जनाजा आखिरकार बैरूत से निकाल लिया गया, इराक पहुंचा, इराक में नजफ पहुंचा, करबला पहुंचा और उसके बाद उनका पार्थिव शरीर, उनका जनाजा सीधा ईरान के लिए रवाना हो गया है। पूरा हुजूम, पूरा इलाका, पूरा देश उनके जनाजे में उमड़ आया है। इजराइल के आईडीएफ ने और सिक्योरिटी मिनिस्टर्स ने एक नई स्ट्रेटेजी के मुताबिक जो उनके अलार्म हैं उसको अपडेट कर दिया है। उसमें कुछ आधुनिक ऐसी चीज़ लगा दी है कि अब जो ड्रोन और मिसाइल गाइडेड आ रहे हैं और ड्रोन के अंदर जीपीएस होता है, तो उनके जीपीएस को वो इजराइल के अलार्म डिस्टर्ब कर रहे हैं, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि अब इजराइल पर हमले मुश्किल ही होंगे। लेकिन दूसरा सवाल ये है कि अगर इजराइल के पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी तो पहले इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया। उधर नेतन्याहू की खुद ही हो गई है। नेतन्याहू ने खुद ही क्लियर कर दिया है कि हम ईरान के ऑयल फैसिलिटी पर हमला नहीं करेंगे, बल्कि हम सिर्फ और सिर्फ ईरान की मिलिट्री साइट्स पर हमला करेंगे। हवा संट हो गई है। उधर इजराइल ने यह भी कहा है कि हम फर्स्ट सीरीज पर हमला करेंगे, मतलब बैक टू बैक ईरान के मिलिट्री साइट पर हमला करेंगे और हमारा ये पहला हमला होगा, यानी आगे हमारे और भी हमले होंगे। खबर ये भी आ रही है कि अमेरिका के इलेक्शन से पहले ईरान पर इजराइल कर देगा हमला। फिलहाल के अपडेट में इतना ही। ईरान से स्पेशली ये जानकारी आपको दी है, ईरान की जितनी भी है ये तमाम जानकारियां इस रिपोर्ट में दी है। उम्मीद करता हूं कि इस रिपोर्ट को शेयर करेंगे और कम से कम ये तो देखेंगे कि इंसान घर में नहीं है, दफ्तर में नहीं है, कहीं और है, रास्ते में है या किसी भी उलझन में है, लेकिन आपको जो चाहिए वो अपडेट मिल रही है। इसीलिए कम से कम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। इंतज़ार कीजिए मेरे अगले अपडेट का। तब तक के लिए तमाम जो अपडेट्स दिए हैं देखते रहिए। जय हिंद।